तो हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का। तबीयत अंदर से खराब है लेकिन जो जज्बे हैं वो मजबूत हैं। आप लोग के जो सहयोग है वो उसी के साथ हम आज से आपके सामने खड़े हैं। थोड़ा सा कम पढ़ाएंगे, थोड़ा सा धीरे से पढ़ाएंगे, लेकिन ये है कि पढ़ाएंगे कुछ ना कुछ। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्या, आने वाले बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 में हम देखते हैं कि एक लेटर है जो हर बार आता है। वो लेटर है क्या कि कोई लड़का है जो शहर से दूर, अपने गांव से दूर कहीं किसी शहर में रह के पढ़ रहा है। इस विद्यालय में उसका कोई टेस्ट होता है, कोई ऐसी चीजें होती है जो कुछ किताबें खरीदने के लिए, किसी टेस्ट के लिए उससे कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है। अपने गार्जियन से पैसे मंगाता है, ठीक है ना। शांत रहो, मेरी आवाज पीछे तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। उसी पर बेस्ड है आज एक लेटर है। वो लेटर है क्या, राइट ए लेटर टू योर फादर। एक पत्र लिखो अपने पिताजी को, डिमांडिंग। मान लो आपको भी मैं कभी कह दूं कि आपको कोचिंग की फीस लानी है, वो आ जाए 80 बाइट के पत्र लिखो तो यस मार दियो पत्र, ठीक है। राइट ए लेटर टू फादर मतलब अपने पिताजी को, डिमांडिंग मतलब आपको डिमांड करने की चीज की, मनी की, टू परचेस योर बुक। खरीदना है आपको, किताब खरीदना है। उस किताब को खरीदने के लिए आपको अपने पिताजी से किसकी डिमांड करनी है? मनी की, पैसे की। यहाँ पे आपने पत्र शुरू किया। सबसे पहले आपने विद्यालय का नाम लिखा, आर्मी स्कूल, जो कहाँ पे है, रीवा में है। किस तारीख को आप पत्र लिख रहे हो? 15 जनवरी। आगे डेट वगैरह कुछ भी डाल देना, कोई देखने नहीं जाता। ये सारी चीजें कुछ भी डाल दो, कोई विद्यालय का नाम, कोई भी पता, कोई भी डेट, कुछ भी डाल दो, कोई देखने नहीं जाता। मेन आपका जो टीचर है वो ये पढ़ता है ये चीज। इसके अंदर आपने क्या लिखा है तो देखो यहाँ पे शुरू क्या है, डियर फादर, प्रिय पिताजी। यहाँ से ध्यान से सुनना है। प्रिय पिताजी, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट। आपको जान के बहुत खुशी होगी। ग्लैड मतलब क्या होता है? अंदर से खुशी होगी। विल का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्यूचर की बात की होगी। भाई जब पत्र पढ़ो तब ही ना तो खुश हुई हो, मतलब फ्यूचर में आप खुश होगे। तो कह रहे हैं यू विल बी ग्लैड टू नो, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि दैट आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इन दिसंबर टेस्ट। जो दिसंबर में भी टेस्ट हुआ था, उस दिसंबर के टेस्ट में मैं कौन से नंबर पे आया हूँ? फर्स्ट आया हूँ क्लास में। आगे क्या हुआ है? आई सिक्योर्ड, मैंने बनाया है। कितना बनाया है? 95% मार्क्स। मैंने सिक्योर मतलब मैंने बनाया है। क्या बनाया है? 95% मार्क्स। ये जो दिसंबर का टेस्ट था इसमें मैंने पहला स्थान प्राप्त किया। और कितने परसेंट मार्क्स लाए? 95%। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऑल द टीचर्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड विथ माय परफॉर्मेंस। सभी अध्यापक जो है पूरी तरह से संतुष्ट है मेरे प्रदर्शन को देखते हुए। दे होप, उन्होंने आशा की है। होप मतलब होता है आशा। दे होप, उनको आशा है दैट आई शैल गेट मोर मार्क्स इन माई एनुअल एग्जामिनेशन। उनको आशा है, उम्मीद है क्या कि आई शैल गेट, मैं भविष्य में और अच्छे नंबर लाऊंगा, मोर मार्क्स, ज्यादा नंबर लाऊंगा, इन माई एनुअल एग्जामिनेशन, जो मेरा लास्ट में एनुअल एग्जामिनेशन हो जाए, जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें मैं इससे ज्यादा नंबर लाऊंगा। ये उनको क्या है? आशा है, उम्मीद है। आगे क्या है? आई नीड ए फ्यू बुक्स, आई नीड ए फ्यू हेल्प बुक्स। फ्यू मतलब होता है कुछ, मुझे कुछ किताबों की आवश्यकता है जो सहायक किताबें हैं। एंड नोटबुक, कुछ लिखने वाली किताबों की आवश्यकता है उसके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। इसके आगे कुछ थोड़ा सा और हम लिखेंगे, ठीक है, आ रहा है वीडियो में, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आगे हम और लिखेंगे, ठीक है ना। बटन दबाएं, हटाएं इसको। जहां तक हुआ था उसके आगे से देखिए, उसने कहा ना कि मुझे कुछ किताबें और कुछ हेल्प बुक चाहिए। तो उसके आगे क्या है कि आई हैव टू पे द बोर्ड एग्जामिनेशन। मुझे बोर्ड एग्जामिनेशन की फी क्या है? फीस अपने विद्यालय में देना है। दिस मंथ आल्सो, इस महीने में मुझे हर हाल में विद्यालय की कौन सी फीस देना? बोर्ड एग्जाम। आई आल्सो हैव टू बाई, और मुझे इसके साथ साथ कुछ और भी खरीदना है। बाई ए स्पोर्ट किट, एक स्पोर्ट्स किट खरीदनी। स्पोर्ट किट मतलब जिसमें बैट बल्ला सारी चीजें रहती है। फॉर द कमिंग टूर्नामेंट, जो हमारा एक टूर्नामेंट विद्यालय में होने जा रहा है, उस टूर्नामेंट के लिए मुझे स्पोर्ट किट भी खरीदनी है। तो काइंडली, इसलिए कृपा करके सेंड मी 500, बस 500 सेंड मी 500 रुपए। तो 500 रुपए मुझे सेंड कर दीजिए। मोर देन, अगर मोर देन व्हाट यू हैव सेंडिंग मी, 500 तक दे दीजिए। अगर आप और इससे ज्यादा भी दे सकते हैं तो भेज सकते हैं। आई होप यू विल सेंड द मनी, मुझे आशा है आप मनी जरूर सेंड कर देंगे। एट द अर्लीस्ट मतलब जल्दी से जल्दी। प्लीज डोंट वरी, और प्लीज चिंता मत कीजिएगा। एट ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में आप चिंता मत कीजिएगा। मतलब मैं सब हर प्रकार से अच्छा हूँ, पढ़ाई भी अच्छी है, स्वास्थ्य भी अच्छा। ऑल अबाउट मी मतलब होता है सभी चीजें मेरी क्या है? अच्छी है। काइंडली, और कृपा करके, पे माई रिगार्ड्स, मेरी कहीं ना कहीं रिगार्ड्स, मेरा कहीं ना कहीं घर में याद देना, कहते हैं ना घर में हाय बोलना। रिगार्ड्स मतलब होता है मेरा प्यार देना घर वालों को। टू डियर मदर, मेरी माँ को। एंड लव टू बिल्लू, उसके घर में कोई बिल्लू रहता होगा, कुकुर हो चाहे बिलारे हो, भाई बहने कुछ भी, बिल्लू नाम है उसका, ठीक है ना। लव टू बिल्लू, ठीक है ना। योर लविंग सन, आपका प्यारा पुत्र XYZ। यहाँ नाम लिख सकते हो, सुनो यहाँ नाम लिख सकते हो।
नाम कहाँ नहीं लिखते, फॉर्मल लेटर में। फॉर्मल लेटर में इसलिए क्योंकि आप मान लो आपके मोहल्ले में कहीं जुआ हुआ हो रहा है, आपने उसकी शिकायत कर दी थाने में, तो वहां नाम मत लिखो कि पुलिस आके पकड़ ले जाए, पत्र में नीचे नाम लिख दो कि मैं यहाँ लिखे हूँ, तो तुम्हारी दिक्कत। अरे तुम्हें कहा मैं तो लिखे पड़ी ना कि मैं तुम्हारा पुत्र रजनीश, हाँ मैं पापा मैं, अरे तुम XYZ लिख दो तो कहा, हाँ एवं नाम लिखना पड़ेगा कि मैं आपका पुत्र, उसमें नाम दिया रहेगा ना, यू हैव सरिता एंड सरला, वो नहीं दिन रहता है राइट ए लेटर, शुरू में दिया रहेगा यू हैव सरिता एंड सरला, जो भी हो आप लड़का लड़के अपने हिसाब से लिख देना, ठीक है ना। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा बीमार इसलिए कम, बाकी मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, थैंक यू, हैव नाइस डे, और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एकदम बता दो एकदम उड़ाओ धुआंधार, फिर देखो मजा।